हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो आज होने वाला लेक्चर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो पिछले लेक्चर नंबर 3 जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने 40 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आयंस, लास्ट टॉपिक आयंस। आयंस दो तरह के होते थे, कैटायंस एंड आयंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को कैटायंस बोलते थे, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को अनायन बोलते थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले और कुछ कॉमन कैटायंस और कुछ कॉमन एनायंस के बारे में पढ़ने वाले, जो कि थ्रू आउट द केमिस्ट्री आपको हर जगह दिखाई देंगे। तो उससे पहले कॉमन कैटायंस और एनायंस को जानने से पहले हम पढ़ना चाहते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंस होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी से वो कंबाइन कर रहा है, उसकी कंबाइन करने की कैपेसिटी को ही बोलते हैं वैलेंसी। आइए एग्जांपल से लेते हैं, जैसे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 होता है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। और फुली आपको याद हो तो हो ही गए होंगे 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर, कितने नंबर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद ही होना चाहिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो इसके पास दो ऑप्शन, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो कौन सा आसान है? एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है? तो एक इलेक्ट्रॉन को देना आसान है, तो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा और कैटायन बन जाएगा प्लस। प्लस क्या दर्शाता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी जो वैलेंस होगी वो +1 हो जाएगी। देखिए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287 होता है। अब इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और Cl- बन जाएगा। लेने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फुलफिल हो जाएगा लास्ट ऑर्बिट। तो इसकी जो वैलेंसी है वो -1 है। अब ये वैलेंसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो चैप्टर नंबर 4 होगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर वैलेंसी को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आइए पढ़ते हैं कुछ कॉमन कैटायंस के बारे में। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 का चार्ज, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, सिल्वर पे +1, कॉपर पे +1 और कैल्शियम पे +2 का चार्ज होता है। बेरिलियम पे 2+ का होता है, कोबाल्ट पे 2+ का, लेड पे 2+ का, कॉपर पे 2+ का। देखो आप, कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 में भी एग्जिस्ट करता है। ये +1 में कैसे करता है, 2+2 में कैसे करता है, ये चलकर हम आगे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं सारी चीज आज नहीं बता सकता। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, जिसकी जो वैलेंसी है, अगर जिनकी वैलेंसी 1 है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट। जिसकी वैलेंसी 1 होती है उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट। जैसे हाइड्रोजन पर माइनस है, H-, इसकी वैलेंसी -1 है, चाहे वैलेंसी -1 हो या +1 हो, है तो वैलेंसी 1 ही ना, तो उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट। अगर वैलेंसी 2 है तो उसको बोलेंगे डाईवैलेंट या फिर बाईवैलेंट, अगर वैलेंसी 2 है तो। अगर वैलेंसी 3 है तो उसको बोलेंगे ट्राईवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 3 है। अगर वैलेंसी 4 है तो उसको बोलेंगे टेट्रावैलेंट, अगर वैलेंसी 4 है। ये जैसे कार्बन 4- है तो उसका क्या बोलूंगा? टेट्रावैलेंट अनायन है। ये टेट्रावैलेंट है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, और अनायन है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज। तो ये कुछ कॉमन कैटायन, ये कुछ कॉमन अनायन मैंने लिख रखी है, जो कि आपको पता हो, अभी याद करने की एटलीस्ट इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस इनको लिख लो और A4 साइज के शीट के पेपर पे चिपका लो जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, ताकि आप जब भी पढ़ाई करने बैठो तो आपको दिखते रहे और एक बार पढ़ लो, ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे ही जरूरी नहीं कि आपको आज ही याद करने के लिए बैठ जाना। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आपको आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे मूव ऑन करेंगे। अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तो बेसिक्स ही चल रहे हैं, तो आपको और भी कैटायंस एनायंस के बारे में बताया जाएगा। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है कंपाउंड का। ये बहुत ही बेसिक है, इसके बाद हमारा जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वो खत्म हो जाएगा। हम अब सीखते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखते हैं केमिकल फॉर्मूला, कैसे केमिकल फॉर्मूला क्रिएट किया जाए। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड में कैसे बनाया जाता है। जैसे एक कंपाउंड है कार्बन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना। तो देखो ये दो एलिमेंट है, कार्बन को लिख लिया, कार्बन की वैलेंसी इसके नीचे लिख ली 4 होती है,
माइनस प्लस से मेरे को इतना ज्यादा इस केमिकल फॉर्मूला बनाते वक्त कंपाउंड का प्लस माइनस में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक क्लोराइड होता है Cl, इसमें कितना का चार्ज होता है, इसमें -1 का होता है, लेकिन 1 लिख देता हूँ, यानी पहले एलिमेंट लिखा उसके नीचे उसी का चार्ज लिख दिया, उसमें कितना चार्ज था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते CCl4 बन गया। ये होता है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कार्बन क्लोराइड का। अब आइए चलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना। हाइड्रोजन क्लोराइड का तो आ जाएगा हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है उसके नीचे +1, और क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है -1, और फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, HCl आ गया। क्योंकि आप 1 लिखोगे तो इसका इतना सेंस बनता नहीं है, HCl आएगा। HCl क्या है, केमिकल फॉर्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड का। ऐसे बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला घर पर भी बना के ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आज हमारे बेसिक्स जो थोड़े कवर हो जाते हैं। अब हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले जिसका नाम साइंटिफिक नोटेशन। की नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखें, साइंटिफिक नोटेशन, ये नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखें। देखो किसी भी नंबर को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो उस नंबर को कैसे लिखते हैं, n इंटू में 10 की पावर n। ये n क्या है, ये नंबर है, कोई भी नंबर होगा बिटवीन 1 से 10, 1 और 10 के बीच का नंबर है ये n क्या है, मान लो इस n की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर भी होगी लेकिन 10 नहीं हो सकता। जो ये नंबर है n, ये 1 से 9 के बीच में होगा, 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता। और जो 10 की पावर ये n है, ये क्या है, पावर है। पावर तो किसी भी नंबर की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी। साइंटिफिक जो बड़े बड़े नंबर होते हैं जैसे ये किसी नंबर को लिखना हो, बार बार मैं ऐसे थोड़ी ना लिखूंगा, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, देखो इसके 2 रूल्स होते हैं बेसिकली। पहला रूल, whenever we move towards left, whenever we move towards left, power becomes positive। यानी कभी भी हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। और दूसरा इसी का उल्टा, whenever we move towards right, अगर हम राइट में मूव करेंगे, whenever we move towards right, पावर becomes negative। जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, पावर becomes नेगेटिव। देखो यहाँ पर हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन लिखना चाहते हैं तो नंबर को ऐसे लिखना होगा, n इंटू में 10 की पावर स्मॉल n। n तो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 10 नहीं होगा, 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, बीच का भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बीच का भी हो सकता है। जो 10 की पावर होगी ये तो पावर है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो पहला रूल क्या कहता है, अगर कभी भी हम लेफ्ट में मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, राइट में मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव होगी। ये देखते हैं एग्जांपल इधर ऐसे, तो जैसे देखो इस नंबर को लिखना साइंटिफिक नोटेशन में, बहुत बड़े बड़े नंबर है, बार बार मैं ऐसे 000 थोड़ी ना लिखूंगा। तो इसी नंबर को एक आसान वे में लिखने के लिए मैं जो है साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ी। तो कैसे, अब मैं यहाँ पर राइट में मूव करूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2.43, 10 की पावर +9 लिखूंगा -9, मैं राइट साइड में मूव कराऊं तो माइनस का 9 है। सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं रखा, अगर भाई मैं यहाँ पर चला जाता तो ये 24 बन जाता, लेकिन मैंने क्या कहा कि जो n की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, फिर तो जो 24 है वो तो 10 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो नहीं लिखा। और मैं राइट में मूव कराऊं इसलिए मेरी जो पावर है वो नेगेटिव पे लिखी। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये 2 3 2 5 6 7 8 9 1 0 2 3, ये नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, बताइए कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए देखो यहाँ से शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2.3256 7 8 9 1 0 2 3 इंटू में 10 की पावर 11, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूँ। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.32 इंटू 10 की पावर क्या, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर हमें 2 प्लेसेस का पता है तो बस जो थर्ड प्लेस होता है उसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि वो अनश्योर होती है, बात करेंगे उसके बारे में। तो ये 2 रूल थे बेसिक से। अगर कभी भी लेफ्ट में मूव करें, जैसे यहाँ पर हमने मूव किया लेफ्ट साइड में,
तो पावर जो होगी 10 की वो पॉजिटिव होगी। अगर हम कभी भी राइट में मूव करेंगे तो जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव होगी। एक सिंपल सा रूल है, जिसे आप किसी भी नंबर को जो आसानी से साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिख सकते हो। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब एक टॉपिक और है, आइए उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो हमारा हो गया। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो मैं बताते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में, यानी ये मैं बताता मीनिंगफुल डिजिट्स के बारे में। मीनिंगफुल डिजिट्स के बारे में ये क्या बताता है? जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है मैं मीनिंगफुल डिजिट्स के बारे में बताता है। ये मैं ऐसे डिजिट्स के बारे में बताता जिनका मीनिंग है। कुछ डिजिट ऐसे होती है जिनका मीनिंग होता है, कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग नहीं होता। यानी जिस भी नंबर के बारे में हम 100% श्योर होते हैं उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। यानी हम इस नंबर के बारे में 100% श्योर है, और जिस नंबर के बारे में हम 100% श्योर नहीं होते या 90% श्योर होते उसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। यानी हम इस नंबर के बारे में जो है 100% श्योर नहीं, इसलिए वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट। मान लो एग्जाम्पल, मैंने मेरी हाइट मेजर करी, मेरी हाइट आई 160.2 सेंटीमीटर। मान लो ऐसे, तो जो ये 160 है ये मेरा सिग्निफिकेंट है। जो ये 160 है ये मेरा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसके बारे में मैं श्योर हूँ, इसके बारे में मैं 100% श्योर हूँ। लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, ये क्या है? अनश्योर है। तो इसको क्या कहूँगा मैं? इनसिग्निफिकेंट। इसको क्या कहूँगा? इनसिग्निफिकेंट। यानी जिस डिजिट के बारे में मैं 100% श्योर होता हूँ उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट, जिस डिजिट के बारे में श्योर नहीं होता उसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट फिगर। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो मीनिंगफुल डिजिट्स के बारे में बताता है। सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही डिजिट्स के बारे में बताएगा जिसका अपने आप में एक मीनिंग है। तो आइए इसके भी कुछ रूल है कि कैसे काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। एक रूल्स टू काउंट, रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में एसएफ लिख दे रहा हूँ, बार बार मैं ऐसा लिखूंगा, बोर्ड में भी स्पेस कम है। आइए रूल्स पढ़ते कि कैसे काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। फिर इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन। पहला रूल, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट कंसीडर की जाती है। जैसे 2, 3, 4, 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वे सारे की सारी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जैसे 1, 4, 3, 2, 5, 6, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिंपल। रूल नंबर 2, 7 से 8 रूल है एकदम। रूल 2, अगर कोई जीरो है लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो, यानी जीरो है लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, यानी एक जीरो है वो लेफ्ट साइड में नॉन जीरो की। जैसे एग्जांपल देखो, यानी 1, 4, 3, 0, 0, ये नॉन जीरो डिजिट्स है 1, 4, 3, इसके लेफ्ट साइड में जीरो है। अगर कभी भी जीरो जो है लेफ्ट साइड में हो नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में जीरो है तो इनसिग्निफिकेंट कंसीडर की जाएगी। यानी इनसिग्निफिकेंट है क्या? जीरो इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो जीरो है ना लेफ्ट साइड की वो इनसिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। देख भी सकते हो ना आप, शुरू में तो कितने भी जीरो लगा दो, जैसे मैं 0, 1 बोलूं या 0, 0, 1 बोलूं, शुरू में तो जीरो लगाने का कोई महत्व ही नहीं मिलता। इसलिए ये डिजिट्स जो लेफ्ट साइड में होती है ना जीरो नॉन जीरो के, तो उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। जैसे 0, 0, 1, 4, 3, 7, 5, जैसे ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि जीरो ये नॉन जीरो नंबर है, इसके लेफ्ट साइड में जो जीरो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। अब रूल नंबर 3 बात करें, रूल 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है अगर जीरो बिटवीन नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है। जीरोज बिटवीन नॉन जीरो है लेकिन बिटवीन नॉन जीरो है तो क्या है? सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। एग्जांपल जैसे ये 1, 0, 2, 3, 0, 4, ये भी जो जीरो है ना दो नॉन जीरो के बीच में आएगी,
यानी जीरो अगर बिटवीन नॉन जीरो नंबर यानी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो है तो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। ये नॉन जीरो नंबर तो होते ही, अब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। तो इसमें कुल कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे ये क्वेश्चन ले लिया 0 1 0 ये। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? देखो ये तो लेफ्ट साइड में जीरो है, जितनी भी जीरो लेफ्ट साइड में होती हो तो कंसीडर ही नहीं की जाती सिग्निफिकेंट, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 2 3 4 ये जीरो बिटवीन नॉन जीरो है तो इसको सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए। रूल नंबर 4, अगर कोई जीरो है राइट साइड में जीरो है, राइट में जीरो है, राइट में जीरो है, नॉन जीरो नंबर के राइट में जीरो है, अगर डेसिमल नहीं लगा, विदाउट डेसिमल, राइट में तो जीरो है लेकिन डेसिमल नहीं लगा तो वो इनसिग्निफिकेंट मानी जाएगी। अभी एग्जांपल लेंगे, यानी अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में जीरो है और उस नंबर में कहीं पर भी डेसिमल नहीं लगा तो जो जीरोज है वो इनसिग्निफिकेंट मानी जाएगी। अगर राइट में जीरो है, राइट में जीरो है और डेसिमल लगा हुआ है, क्या डेसिमल लगा हुआ विद डेसिमल, तो वो सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। एग्जांपल लेते हैं ये, जैसे ऐसा कुछ सिनेरियो है 123.005, ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? देखो ये जीरो तो वैसे भी कंसीडर हो जाती है, बिटवीन नॉन जीरो है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट होंगे। कुछ अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, देखो जी ये इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? राइट साइड में जीरो है, यानी एक नॉन जीरो नंबर है, इसके राइट साइड में जीरो है लेकिन डेसिमल लगा हुआ है। मैंने क्या बताया, राइट में जीरो है और डेसिमल के साथ है तो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अभी 12300 लिखा, यानी 123 है जो कि नॉन जीरो नंबर है और इसके राइट साइड में जीरो है लेकिन डेसिमल नहीं लगा हुआ। अगर राइट में जीरो है और डेसिमल नहीं लगा हुआ तो इनसिग्निफिकेंट होगी। क्या होगी? इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे ये 4 रूल हो जाते हैं। अभी 2 से 3 रूल और बचे हैं, आइए उनके बारे में डिस्कस जो करते हैं। आइए रूल नंबर 5। रूल 5 क्या कहता है? कभी भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं ना तो एक्सपोनेंट को कंसीडर नहीं करते। देखिए आइए, जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं तो उसमें एक्सपोनेंट को कंसीडर नहीं करते। डज नॉट कंसीडर एक्सपोनेंट, तो उसमें एक्सपोनेंट को कंसीडर नहीं करते। एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 0 6 0 0 6 7 10 to 10 की पावर 23, इसका जो एक्सपोनेंट होता है ना, ये 10 की पावर में कुछ है, 9 की पावर में कुछ है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। यानी जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। हमें सिर्फ यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। कितने यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट। दूसरा जैसे ये लिखा 4 0, ये लिखा, यहाँ पर लिखा 10 की पावर -7, 10 की पावर जो चाहे वो लगी। एक्सपोनेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है जब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4, क्योंकि ये राइट साइड में जीरो है, डेसिमल नहीं लगा हुआ, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब रूल नंबर 6 के अंदर पढ़ते हैं। रूल नंबर 6 के अंदर क्या कहता है? जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते। ऐसा डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते। यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो तेरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते। अगर 2 मीटर लिखा है या 200 सेंटीमीटर लिखा है या फिर 2000 मिलीमीटर लगा है, 2000 मिलीमीटर लगा, जो इसके अंदर सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर होंगे, वही सिग्निफिकेंट इसके अंदर होंगे। आइए देखते, इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन तीनों लिखा है एक ही है। 2 मीटर में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 200 सेंटीमीटर के अंदर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 2000 मिलीमीटर के अंदर भी एक ही सिग्निफिकेंट
फिगर, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते, चाहे मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ लगाओ, जो सिग्निफिकेंट फिगर 2 मीटर के अंदर है वही 200 सेंटीमीटर के अंदर होंगे। तो ये था रूल नंबर 6। एक रूल नंबर 7 और बचा वो डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए, यानी आपको कोई बोल दी जाए फिजिकल क्वांटिटी, एक बास्केटबॉल है मेरे पास, एक बास्केटबॉल है, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? उसमें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि एक बास्केटबॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.0 भी लिख सकता हूँ, 1.0000 भी लिख सकता हूँ, इसको बोलूंगा 1.000000 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये तो सारे ही करेक्ट है, तो यानी एक के आगे में कितनी सारी जीरो लगा दो, इसका भी मतलब एक ही है, इसका भी मतलब एक ही है, इसका भी मतलब एक ही है, लेकिन इसका मतलब भी एक ही है। और हमें पता है डेसिमल के बाद अगर राइट साइड में जीरोस लगे तो वो सारे सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। इसलिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखी है, अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दी, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दी तो उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। एक जैसे मैंने एक पेन बोल दिया, इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। दो पेस्ट्री बोल दी, इसके अंदर भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये थे भाई इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज मैंने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले कुछ कॉमन कैटायंस एनायंस के बारे में बताया था, वैलेंसी के बारे में बताया था, फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखना सीखा। अब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स और कैसे काउंट करते सिग्निफिकेंट फिगर उसके बारे में बताया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखना, और दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लो यार। अभी मैंने उस टेलीग्राम चैनल को बना तो लिया है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा आज वाले लेक्चर के अंदर भी। उसमें मैं 1-2 दिनों में अपलोड कर दूंगा जितने भी लेक्चर हुए हैं, जैसे 4 लेक्चर हो, चारों लेक्चर के नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे और थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अभी तो बेसिक्स ही चल रहे, एक क्लास और जाएगी मेरी बेसिक्स के अंदर, जिसके अंदर मैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स इनके बारे में बताऊंगा और थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। कोई भी डाउट हो ना तो लेक्चर के एंड में जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जरूर लिख देना। और बाकी मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स।